हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बापू के प्रति शीर्षक को। यह अंतिम अंश हमें पढ़ना है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखे गए उनके काव्य संग्रह युगांत से लिया गया है। कारा थी संस्कृत विगत भित्त बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कवि क्या कह रहे हैं कि हे बापू, जिस समय आपका आविर्भाव हुआ था उस समय जो हमारा देश है विभिन्न प्रकार की धर्म जाति विचार आकार नाम आदि की भित्ति मतलब दीवारों भित्ति बहु विभिन्न प्रकार के दीवारों से घिरी हुई हमारी भारतीय संस्कृत रूपी कारागार में बंदी जगजीवन, यह जो देश का जनजीवन है वह जनजीवन बंदी हो चुका था। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के धर्म जाति आदि के आधार पर जो दीवारें खड़ी की गई थीं उन दीवारों के बीच में लोगों का जीवन बंदी बना हुआ था। यानी देशवासी धर्म के नाम पे जाति के नाम पे इन सब के नाम पे भारतीय पुरानी संस्कृतियों में जकड़ चुके थे। धर्म जाति और समुदाय की प्राचीन रूढ़ियों से जनजीवन त्रस्त था। विज्ञान मूढ़जन प्रकृत काम आए तो मुक्त पुरुष और संकीर्ण विचारधाराओं के कारण सारा जो देश है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। सभी लोग आध्यात्मिक आस्था को खो चुके थे। वैज्ञानिक बुद्धिवाद और यथार्थवाद को ही श्रेयस्कर मानने लगे थे। ऐसे विकट परिस्थिति में तुम मुक्त पुरुष के रूप में संसार को संदेश देने के लिए अवतरित हुए। क्या कहने के लिए आए? तुम मुक्त पुरुष। तुम मुक्त पुरुष होकर के यह संदेश देने के लिए आए। क्या कहने? मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, यह कहने के लिए अवतरित हुए कि यह माया का बंधन बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। सत्य राम, केवल राम ही इस संसार में सत्य है। नानृतम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इस संसार में असत्य की नहीं सत्य की विजय होती है। इसलिए जयति सत्यम ना अनृतम, अनृत की नहीं झूठ की नहीं, जयति सत्यम सत्य की जीत होती है। इसलिए निर्भीकता पूर्वक सत्य की उपासना करो। सत्य ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। सत्य रूप हो, किसी से भयभीत माँ भय, किसी से भयभीत मत हो। ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। हे बापू, तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो, तुमको मेरा प्रणाम है। क्या कहते हैं कवि कि हे बापू, जिस समय तुम्हारा आविर्भाव इस देश में हुआ उसमें विभिन्न प्रकार के धर्म जाति विचार आकार नाम आदि दीवारों से घिरी हुई भारतीय संस्कृत रूपी कारागार में देश का जनजीवन बंदी हो चुका था। अर्थात देशवासी विभिन्न प्रकार के धर्म जाति नाम आदि के अंधानुकरण में फंसे हुए थे। हमारी जो भारतीय संस्कृति जड़ हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, जिसमें धर्म जाति और समुदाय की प्राचीन रूढ़ियों से जनजीवन त्रस्त था। संकीर्ण विचारधाराओं के कारण पूरा देश छोटे छोटे टुकड़े में बटा था। लोग जो है वैज्ञानिक बुद्धिवाद और यथार्थवाद को ही श्रेयस्कर मानने लगे थे। आध्यात्मिक आस्था को खो चुके थे। ऐसी विकट और विषम परिस्थितियों में तुम मुक्त पुरुष के रूप में संसार को संदेश देने के लिए आए। तुमने यह संदेश दिया कि माया का बंधन बिल्कुल झूठा है, केवल राम ही इस संसार में सत्य है। इस संसार में असत्य की नहीं सत्य की विजय होती है। इसलिए बिना भयभीत हुए सत्य की उपासना करो। सत्य रूप रहो, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हे बापू, तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो, तुमको मेरा प्रणाम है। तो यहाँ पूरे पद में सांग रूपक अलंकार है, ओजपूर्ण भाषा है, भाषा खड़ी बोली है और इसमें बापू की सत्य साधना का उल्लेख किया गया है, शांत रस है। तो इस तरह से यह बापू शीर्षक कविता आपकी यहाँ पूर्ण होती है। धन्यवाद।